क्या आप जानते हैं लोहे चुंबक को ही क्यों पकड़ता है? बिजली क्यों गिरती है? सूर्य ग्रहण क्यों होता है? ताजा अंडे पानी में डूब जाते हैं पर पुराने क्यों नहीं? लोहे का बड़ा जहाज पानी में क्यों नहीं डूबता? मछली पानी में जीवित कैसे रहती है? वायु या हवा क्या है? आग या अग्नि क्या है? इन सवालों को जवाब पाने के लिए हमारे वीडियो पर बने रहें। चुंबक लोहे को ही क्यों पकड़ता है? चुंबक जो होता है वो हर चुंबकीय धातु को पकड़ता है, जैसा लोहा, निकेल, कोबाल्ट। इन धातुओं के परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इस तरह रैखिक हो जाते हैं कि वे स्वयं चुंबक बन जाते हैं, जिससे चुंबक उन्हें पकड़ लेता है। बिजली क्यों गिरती है? आसमान में अपोजिट एनर्जी के बदलाव हवा में उमड़ते रहते हैं। ये विपरीत दिशा में जाए हुए टकराते हैं। इससे होने वाले घर्षण से बिजली पैदा होती है जो धरती पर गिरती है। आसमान में किसी तरह का कंडक्टर नहीं होने से बिजली पृथ्वी पर कंडक्टर की तलाश में पहुंच जाती है, जिससे नुकसान पहुंचता है। धरती पर पहुंचने के बाद बिजली को कंडक्टर की जरूरत नहीं पड़ती। आकाशीय बिजली जब लोहे के खंभों अलग बगल से गुजरती है तो वह कंडक्टर का काम करता है। उस समय कोई व्यक्ति यदि उसे उसके संपर्क में आता है तो उसकी जान तक चली जाती है। सूर्य ग्रहण क्यों होता है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा के आ जाने पर सूर्य ढक जाता है और पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर ये सूर्य का नजर नहीं आना सूर्य ग्रहण कहलाता है। जब सूर्य पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से चंद्र द्वारा ढक जाने पर सूर्य नजर नहीं आता तो उसे सूर्य ग्रहण अथवा आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ताज़ा अंडे पानी में डूब जाते हैं पर पुराने अंडे नहीं। इसका कारण यह है कि पुराने अंडों के भीतर वायु कण बढ़ जाते हैं। इससे उसका आकार बढ़ जाता है। नमकीन पानी में अंडे तैरते हैं। इसका कारण है कि नमक मिलने के कारण पानी का घनत्व बढ़ जाता है और अंडा तैरने लगता है। लोहे का बड़ा जहाज पानी में क्यों नहीं डूबता? आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि कोई वस्तु जब पानी में डाली जाती है तब उसके द्वारा हटाए गए जल का भार उस वस्तु के भार के बराबर होता है और हटाए गए पानी की ताकत उसे वापस ऊपर की ओर उछालती है। इसलिए लोहे का एक टुकड़ा जब पानी में डाला जाता है तब उसके द्वारा हटाए गए पानी के ऊपर को लगने वाली शक्ति को छोटा आकार मिलता है। यदि इसी लोहे के टुकड़े को प्लेट बना दिया जाए उसका आकार बड़ा हो जाता है और वह पानी के नीचे आने की ताकत का फायदा उठा सकती है। लोहे का जहाज का आयतन उसके भार से अधिक होता है। लोहे का जहाज अपने आयतन के बराबर पानी विस्थापित करता है। यह विस्थापित जल अपने आयतन के तुल्य बल जहाज पर लगाता है, जिससे जहाज पानी पर तैरता है, जबकि लोहे के टुकड़े का आयतन उसके भार से कम होता है। उसके द्वारा विस्थापित जल उसके भार से कम होता है, जिससे वह डूब जाता है। मछली पानी में जीवित कैसे रहती है? सभी जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मछलियों के पास विशेष अंग यानी गिल्स इसलिए होते हैं कि उनके सिर के दोनों ओर पाए जाने वाले मछलियां पानी के अंदर सांस लेने के लिए मुंह को खोलती हैं और गिल्स की तरफ पंप करती हैं। इसके बाद ये गिल्स में उपस्थित मेम्ब्रेन की मदद से पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को सोख लेती हैं। इसके बाद गिल्स खुलने से या पानी बाहर आ जाते हैं। वायु या हवा क्या होता है? वायु विभिन्न गैसों के मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक 78% होता है, जबकि 21% ऑक्सीजन तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है तथा शेष 0.97% अन्य गैस होती हैं। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में करीब 6 लाख अरब टन हवा है। आग या अग्नि क्या होता है? आग एक ऐसा दहनशील पदार्थों की तेज गति का अक्षीकरण होता है जिससे उसमें ऊष्मा, प्रकाश और ऐसे बहुत से गैसों का मिश्रण होता है। जो भी दहनशील पदार्थ है उनमें अशुद्धि के कारण आग के रंग और उसकी गति में परिवर्तन आ सकता है। ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन को O2 से डोनेट करते हैं। ऑक्सीजन स्वादहीन, रंगहीन और गंधहीन गैस है। ऑक्सीजन को हम हिंदी में या इसका हिंदी नाम
जारक है। हमारी पृथ्वी में अनेक ऐसे पदार्थ हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन वायु में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। वनस्पति तथा प्राणियों के प्राय सब शारीरिक पदार्थों का ऑक्सीजन का एक आवश्यक तत्व है। जो हमारे वातावरण की वायु होती है उसमें करीब 30% मात्र ऑक्सीजन की होती है। जल क्या है? जल या पानी एक आम रासायनिक पदार्थ है जिसकी अणु 2 हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु से बना है। H2O यह सारे प्राणियों के जीवन का आधार है। आमतौर पर जल शब्द का प्रयोग द्रव अवस्था के लिए उपयोग में लाया जाता है, पर यह ठोस अवस्था बर्फ और गैसीय अवस्था भाप या जल वाष्प भी पाया जाता है। पानी जल आत्मीय सतहों से तरल क्रिस्टल के रूप में भी पाया जाता है। दिन और रात कैसे होते हैं? पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और परिक्रमा करने के साथ साथ अपने खुद घूमती रहती है। जो भाग सूर्य के सामने होता है वो दिन होता है और जो भाग सामने नहीं होता है वो अंधेरा होता है, जिसे रात कहते हैं। पूरी परिक्रमा करने में 1 साल लग जाते हैं और अपना खुद एक बार घूमने में 24 घंटे लगते हैं। चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं? चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी इस प्रकार से आ जाती है कि पृथ्वी की छाया से चंद्रमा का पूरा या आंशिक भाग ढक जाता है। जब इस स्थिति में पृथ्वी सूर्य के किरणों के चंद्रमा तक पहुंचने में अवरोध लगा देती हैं तो पृथ्वी के उस हिस्से में चंद्र ग्रहण नजर आता है। इस ज्योमेट्री प्रतिबंध के कारण चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा की रात्रि को घटित हो सकता है। पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? यह एक छोटा सा पिंड है जो आकार में पृथ्वी के 1/4 है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा लगभग 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट 15 सेकंड में करता है तथा इतने ही समय में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। यही कारण है कि पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। समुद्र का पानी नीला क्यों दिखाई देता है? आसान शब्दों में इसका जवाब है कि समुद्र के जल में नीले आसमान का परावर्तन होता है, इसलिए समुद्र नीला दिखाई देता है। साथ ही यह इस बात पर निर्भर करता है कि समुद्र को किस कोण से देखा जा रहा है। सूर्य के प्रकाश में सभी रंग उपस्थित होते हैं। जब सूर्य का प्रकाश समुद्र के जल से टकराकर लौटता है तो समुद्र का जल इसमें से अधिकांश रंग अवशेषित कर लेता है। इस प्रभाव को देखने के लिए पानी का विशाल मात्रा का होना आवश्यक है, इसलिए कप का पानी नीले के स्थान पर रंगहीन दिखाई देता है। समुद्र के जल के अणु प्रकाश में उपस्थित लाल रंग को तुरंत अवशोषित कर लेती है, परंतु वे नीले रंग को पूरी तरह से अवशोषित नहीं कर पाते। फलस्वरूप जल से परावर्तित होकर आने वाले प्रकाश में नीला रंग दिखाई देता है और समुद्र के जल का रंग नीला दिखाई देता है। साथ ही समुद्र में उपस्थित मृत जीव जंतु और पेड़ पौधे यदि इस नीले रंग का तीव्रता को और बढ़ा देते हैं। धूप सफेद क्यों नजर आता है? प्राथमिक रंग 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो प्रकाश के रंग होते हैं, लाल, हरा और नीला, और दूसरे वो जो पिगमेंट्स यानी पदार्थों के रंग होते हैं, यानी वे जिनका प्रयोग हम पेंटिंग आदि में करते हैं। ये है लाल, नीला और पीला। इन दोनों में मोटे तौर पर फर्क गुणों का है। एक में जुड़ने का गुण होता है तो दूसरे में घटने का। जो प्रकाश के प्राथमिक रंग होते हैं वे एडिटिव यानी एकात्मक रंग कहलाते हैं और पिगमेंट्स में रंग सब्सट्रैक्टिव यानी एकलात्मक रंग कहलाते हैं। अब इन दोनों का अंतर समझ लें। पिगमेंट्स यानी पदार्थ के रूप में उपलब्ध रंगों का खास बात यह होती है कि वह प्रकाश पड़ने पर सारे रंगों को अवशोषित कर लेती है और सिर्फ उसी रंग को परावर्तित करती है जिस रंग की होती है। जैसे कि आसमान सिर्फ नीले रंग को परावर्तित करता है और इसलिए यह नीला दिखाई पड़ता है। साफ है कि पदार्थ के रंगों को प्रवृत्ति यह होती है कि वह वस्तु के रंग को छोड़कर बाकी रंगों को हटा देता है, इसलिए वे कहलाते हैं सब्सट्रैक्टिव यानी वैकल्पिक रंग। दूसरी ओर प्रकाश के रंगों की प्रवृत्ति दूसरे तरह की होती है। इसकी खासियत यह है कि वह जैसा दिखाई पड़ता है, लाल रंग का प्रकाश है तो लाल रंग, यदि हरा है तो हरा,
लेकिन यदि कोई रंग एक साथ आ जाए तो वे घुल मिल जाते हैं। जैसे लाल और हरा रंग एक साथ मिल जाए तो दिखेगा पीला, यानी प्रकाश के रंगों में जुड़ने का गुण होता है, इसलिए वे एडिटिव या एग्वात्मक रंग कहलाते हैं। आपने कभी सोचा है कि सूरज की रोशनी हमें सफ़ेद दिखाई पड़ती है, लेकिन वो होती है सारे प्राथमिक रंगों का मिश्रण। यह है एडिटिव होने का खासियत। लेकिन अगर आप चाहें कि पदार्थों वाले प्राथमिक रंग मिलाकर सफ़ेद रंग बना लें तो ये असंभव नहीं है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आसमान में जगमगाते तारों को देखकर हमें ऐसा लगता है कि जैसे वे अनवरत नहीं चमक रहे हैं, पल पल चमकना बंद करते रहते हैं, किंतु ऐसी कोई बात नहीं है। तारे सदा निरंतर एक समान चमकते रहते हैं। दरअसल तारों में छूटती रोशनी को हमारी आंखों तक पहुंचने से पहले वायुमंडल की विद्यमान अवरोधों का सामना करना पड़ता है, अतः उनकी रोशनी रास्ते में विचलित होती रहती है, सीधी हम तक पहुंच नहीं पाती। वायुमंडल में हवा की कई चलायमान परतें होती हैं। ये परतें तारों की रोशनी के पथ को बदलती रहती हैं। इसके फलस्वरूप उनकी रोशनी हमारी नज़रों से कभी ओझल कभी प्रकट होती रहती हैं, इसलिए तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। बादल कैसे बनते हैं? समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से वाष्प बनकर ऊपर उठता है। इस वाष्प से बादल बनते हैं।